नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में अभी तक हमने रीड कर लिया था। मैं आपको चैप्टर वापस रिकॉल करवा रही हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, आज हम हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है रीज़न फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। ठीक है, इस लाइन का मतलब मैं आपको बताती हूँ। यानी कि हम कारण पढ़ेंगे, रीजंस पढ़ेंगे किसके? खाली खजाने के। यानी कि जो हमारे किंग हैं फ्रांस के, कौन? लुईस 16। उनको जो विरासत में किंग बनने के लिए मौका मिला, वो किंग तो बने, लेकिन उनके साम्राज्य में, उनके किंगडम में पैसों की कमी थी। यानी कि उनके पास क्या थे? पैसे नहीं थे। यानी कि उनका जो खजाना था वो खाली था। अब देखो, अब हम इस चैप्टर में, इस पॉइंट में या फिर इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि उनका खजाना जो था, उनकी जो ये ट्रेजरी थी, ये खाली हुई कैसे। ठीक है, तो ये खाली होने के या फिर एम्प्टी होने के कुछ रीजंस आए हैं स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता दूं। इसका बेसिक ये है कि हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं? फ्रांस की। तो देखो, फ्रांस की और ब्रिटेन की कंटिन्यूस लड़ाई चलती थी, वॉर्स चलती थी। यानी कि जो फ्रांस था, फ्रांस पर कौन कब्जा कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। लेकिन फ्रांस चाहता था कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, ब्रिटेन से कब्जा छुड़वाना है, ब्रिटेन को अपना किंग नहीं बनाना। तो क्या है, उनके लिए कंटिन्यूस वॉर की सिचुएशन बनी रहती थी। अब देखो, जब हमारी कंट्री वॉर की कंडीशन में रहेगी, जब हमें ये लगेगा कि हमारी कंट्री पे कभी भी अटैक हो सकता है, तो हमारी कंट्री हमें बचाने के लिए युद्ध बनाए रखेगी। यानी कि पैसे लगाती रहेगी कि युद्ध होता रहे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब जब युद्ध होता है, वॉर होती है, तो पैसे भी तो काफ़ी हद तक लगते हैं ना स्टूडेंट्स। देखो, जब युद्ध होता है तो पैसे बहुत लगते हैं, काफ़ी हद तक पैसे लगते हैं। तो अब ये सब जो है, इसे स्टॉप करने के लिए क्या किया गया था? एम्प्टी ट्रेजरी हो गई थी। जो खजाने थे वो क्या हो चुके थे? खाली हो चुके थे, एम्प्टी हो चुके थे। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे? इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि वो जो ट्रेजरी थी वो खाली क्यों हुई थी। ठीक है, तो हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, कि जो ये खजाने हैं, ये जो ट्रेजरी है, ये एम्प्टी हुई क्यों थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द रिसोर्सेज। यानी कि ये वॉर्स की जो कंडीशन है, यानी कि काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहे थे, वॉर हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ? जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, जो कंट्री के पैसे हैं, वो सब क्या हो गए? वेस्ट हो गए। तो क्या हो गए? यानी कि ड्रेन्ड हो गए। यानी कि रिसोर्सेज जो हैं हमारी कंट्री के, वो फिनिश हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो क्या है? मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावैगनेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। मतलब देखो कि अगर हमारे पास एक अच्छा किंगडम है या फिर हमारे पास एक अच्छी जगह है, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के पास ताजमहल है। अब ताजमहल से हमें अर्निंग तो बहुत होती है। ठीक है, ताजमहल को लोग दूर से देखने आते हैं, हर साल, हर ईयर टूरिस्ट आते हैं ताजमहल को विज़िट करने के लिए। लेकिन ताजमहल की ब्यूटी को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए, हमेशा के लिए इतना ही अच्छा रखने के लिए हमें उसके मेंटेनेंस चार्ज रखने पड़ते हैं। यानी कि ताजमहल के खुद को अच्छा बनाने के लिए भी वो खर्चे हैं, जो कॉस्ट है वो हमें पे करनी पड़ती है। तो जो है हमारे पैलेस हैं, ये भी बहुत महंगे होते हैं, तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी लगती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारे जो ये फ्रेंच है, फ्रांस में मतलब क्या था, फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो इन मेंटेनेंस की वजह से भी क्या हो रहा था? खाली हो रहा था। बात समझ आई स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि देखो, अब 3 कंट्रीज़ हैं,
बीच में आता है ब्रिटेन, उसके राइट साइड में आएगा फ्रांस और लेफ्ट साइड में आएगा अमेरिका। अब देखो ब्रिटेन ने अमेरिका पे भी कब्ज़ा कर रखा था, जैसे इंडिया पे कब्ज़ा ब्रिटेन ने किया था वैसे ही ब्रिटेन ने अमेरिका पे भी किया था। अब अमेरिका चाहता था कि हमें ब्रिटेन से अलग होना है, ब्रिटेन का कब्ज़ा नहीं बर्दाश्त करना। तो क्या होगा, अब ये दोनों भी दुश्मन हैं, तो अमेरिका का साथ कौन दे रहा था ब्रिटेन को हराने के लिए? फ्रांस दे रहा था। जब फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट करेगा, पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल हेल्प करेगा, तो फ्रांस के पास खुद भी तो पैसे होने चाहिए ना हेल्प करने के लिए। तो वो हेल्प कैसे कर रहा था? लोन लेकर। अब जब लोन लेकर वो हेल्प करेगा तो वो उसके पास इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा उसे। अब इंटरेस्ट वो कहाँ से भरेगा? इसलिए हर साल जो उसकी जितनी भी इनकम होती थी, कैसे भी जो टैक्स की इनकम होती थी, वो सारा लोन भरने में ही चली जाती थी। इसलिए जो किंगडम है वो क्या हो रहा था, किंगडम का जो खजाना था, किंगडम की जो ट्रेजरी थी वो क्या हो गई थी? खाली हो गई थी। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? तो अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन एनिमी, ये दोनों कॉमन एनिमी थे। कौन? फ्रांस और अमेरिका। किसके? ब्रिटेन के। और दोस्ती की वजह से अमेरिका को कौन सपोर्ट करता था? फ्रांस। इसकी वजह से फ्रांस पर कितने 2 मिलियन लीवर्स का क्या हो गया था? 2 मिलियन लीवरेज का क्या हो गया था? कर्ज हो गया था, डेप्ट हो गया था, यानी कि 2 बिलियन। इनको जैसे हमारी करेंसी क्या है? रुपीज़ है, वैसे ही फ्रांस की क्या थी? लीवर्स। बात समझ आई? अब हाई इंटरेस्ट होता था लोन पर, तो एक लार्ज अमाउंट जो होती थी, जो हमारे किंगडम के पास होती थी, वो इंटरेस्ट पे करने में ही चली जाती थी। इसलिए किंगडम का कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है, अब देखो हर ईयर जो किंगडम का जो हमारा साम्राज्य है उसका कॉस्ट तो तय है ना, कि हर साल जो है इतने रुपए लगेंगे ही लगेंगे। फॉर एग्जांपल हॉर्सेस, एनिमी, आर्मी, स्कूल, कॉलेजेस, तो ये तो जो एक्सपेंसेस होते हैं ये फिक्स होते हैं। इतने जो हैं हमारे कॉस्ट, हमारे जो खर्चे हैं इतने तो हैं वो लगेंगे ही। तो इनसे भी क्या होना चाहिए? हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो क्या है, सारा जो पैसा है जो हमारे पास जो आ रहा है वो एक तो रेगुलर एक्सपेंसेस में, आर्मी वगैरह पे खर्च हो रहा है और टैक्स भरने में खर्च हो रहा है। इसलिए जो किंगडम की जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो क्या हो गया था? खाली हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, जो टैक्स था ना, हमने इसमें चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। 3 स्टेट होती थी। फर्स्ट स्टेट कौन होते थे? ये जो फादर वगैरह होते हैं चर्च के, ठीक है, ये होते थे। सेकंड कौन होते थे? किंग्स के बेटे, इनकी फैमिली। और थर्ड होते थे ये जो लोअर कास्ट के जो लोग हुए। तो ये जो टैक्स कौन पे करता था? ये जो लोअर कास्ट के जो पर्सन्स है ये। अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये ज़्यादा टैक्स पे कर सकें। तो अब जो किंग है वो क्या करेगा? अपने जो लोन्स है उसे कैसे चुकाएगा? इन्हीं ये जो थर्ड स्टेट वाले पर्सन्स है ये टैक्स भरेंगे, तभी जो किंग है वो अपना लोन चुका पाएगा। लेकिन जो ये थर्ड स्टेट वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, ताकि इसलिए जो किंगडम है वो क्या हो रहा था? खाली हो रहा था। किंगडम का जो खजाना था वो भी क्या हो रहा था? रेगुलर बेसिस पे खाली किया जा रहा था। स्टूडेंट समझ आया? तो ये क्या था? ये डायरेक्ट पॉइंट्स थे, किसके? रीजंस थे, खजाने के खाली होने की वजह से, एम्प्टी ट्रेजर होने की वजह से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब्सटेनेंस क्राइसिस, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा था, फ्रांस के लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। तो इसे आप रीड कीजिएगा, कल मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।